मानसून की फोरकास्ट पर? I must say this is very positive news for the industry, खासकर ऑयल सेक्टर के तो बड़ा अच्छा न्यूज है, क्योंकि अगर मॉनसून नॉर्मल रहा तो ऑयल की प्रोडक्शन भी ठीक रहेगा और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी होगा और इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलेगा। तो डेफिनेटली इज ए वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर द एंटायर कंट्री। ओह एब्सोल्युटली। साथ ही साथ डॉक्टर मेहता, सी ने खाने के तेलों की अलग अलग पैकेजिंग के मुद्दे पर सरकार को चिट्ठी लिखी है। इस पर अपने करार पर बात करने के लिए कैसे देखते हैं आप इसे? क्या है स्टैंडर्डाइज पैकेजिंग, क्या कंसर्न्स हैं इसमें और क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं अब आप सरकार को ये लेटर लिखकर? हाँ जी, कि 2023 में एक नया नोटिफिकेशन निकाला था गवर्नमेंट ने, तो स्टैंडर्ड पैकेजिंग निकाल दिया और आप चाहे वो पैकेजिंग कर सकते थे। साथ में एक रूल नंबर 23 उसमें भी डाला था कि डिसेप्टिव पैकेजिंग मत करेंगे तो उसमें एक्शन लिया जाएगा। पर अभी जो देख रहा है, जैसे नॉर्मली अब 1 लीटर एडिबल ऑयल में 910 ग्राम हो रहा है, वही बॉटल में कोई 800 भर रहा है, कोई 850 भर रहा है, कोई 900 ग्राम भर रहा है। सेम वे कोई जो 500 ग्राम का पैकिंग है जो 450 भर रहा है और पैकिंग ही तो सेम है। तो उसके वजह से क्या हो कि जो कंज्यूमर है डिसेप्टिव हो जाता है, उसको पता नहीं है कि वही बोतल में 450 ग्राम ही है, ये तो 450 ml भी है। तो काफी तकलीफ हो रही, कंज्यूमर बिंग चीटेड। पहले क्या था कि छोटी छोटी कंपनियां करते, अभी काफी कंपनियां ये चालू किया है, मजबूरी से करना पड़ रहा है कोई कोई कंपनी को, क्योंकि अगर मेरे पास 5 कंपनी सामने है और वो पैकिंग कर रहा है फॉर सर्वाइवल, जो कंपनी चाहती नहीं थी वो भी करने लगी है। वो एक तो इसके लिए जरूरी है कि अब फिर से स्टैंडर्ड पैकेजिंग आ जाए। स्टैंडर्ड पैकेजिंग पहले क्या था, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 15 kg, वो स्टैंडर्ड पैकिंग था। उसके वजह से लोगों को पता चलता था। आप अभी जो हो रहा है इसमें काफी डिसिप्लिन अक्रॉस द कंट्री हो रहा है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। कंज्यूमर हैज बीन टेकन फॉर द राइट। तो हम चाहते हैं कि या तो आप रूल नंबर 23 में एक्शन लीजिए जो डिसेप्टिव पैकेजिंग कर रहे हैं एक, या तो आप फिर से रिव्यू कीजिए पूरा ऑर्डर, ताकि ये ऑर्डर में जो गलतियां रही है, जो खामियां हैं, वो सुधार पाए। वो जरूरी है, नहीं तो कंज्यूमर सफर करेगा। वेल एब्सोल्युटली। आपको क्या लगता है ये क्यों हटाया गया था टू बिगिन विद, डॉक्टर मेहता? यूनिट्स पहले सोचा था यूनिट सेल प्राइस लिखेंगे हम, मतलब कंज्यूमर को वेल इन्फॉर्म होगा यूनिट सेल्स प्राइस कि पर ग्राम का क्या कीमत है, तो पर ग्राम, मगर वो तो एक छोटे अक्षर में लिखे जाती है और आपने ये कितने लोग लेवल पढ़ के माल लेते हैं। वो तो लेवल देखते लेते हैं कि चलो 1 लीटर का है, ले लो उठा लो। वो यूनिट सेल्स प्राइस का कंसेप्ट अच्छा था, मगर वो नहीं चला है यूनिट सेल्स प्राइस का, और उसके वजह से ही हो रहा है। तो गवर्नमेंट को हमने इसके लिए लिखा है कि आप रिव्यू कीजिए ऑर्डर को, जो प्रैक्टिकल डिफेक्ट है। और रूल और नंबर डॉक्टर डॉक्टर मेहता, ये सिर्फ एडिबल ऑयल में हो रहा है या आपको लगता है बाकी कमोडिटीज में भी शायद इस तरह का प्रैक्टिसेस है? नहीं, दूसरी कमोडिटी में है, दूसरे कमोडिटी जैसे दूसरे कमोडिटी में है, प्रैक्टिस है, पर खासकर एडिबल ऑयल की मैं बात करूं तो यहाँ काफी ये चल रहा है। वाह, 1 लीटर की जगह 910 और 800 ग्राम तक के भी यहाँ पर पैकेजेस दिए जा रहे हैं और पैसे जो चार्ज किए जा रहे हैं वो यहाँ पर 1 लीटर के हैं। तो क्लियरली एससीए की तरफ से यहाँ पर एक पहल आती हुई कि स्टैंडर्डाइज पैकेजिंग की तरफ हमें फिर से यहाँ पर जाना चाहिए। एक और चीज़ जो एससीए ने की है वो है एक टाई अप टेक्नोसर्व के साथ किया है आपने, जो शायद इसलिए है कि फोर्टिफिकेशन यहाँ पर खाने के तेलों में बढ़ाया जा सके। यहाँ पर क्या अचीव करने की कोशिश है, किस तरह का ये एमओयू है, यहाँ पर क्या काम होगा? नहीं, वो जो एमओयू किया है जो टेक्नोसर्व के साथ है, उसका मतलब यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा वॉलंटरली फोर्टिफिकेशन बढ़ावा दें। जो आज एडिबल ऑयल में विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन डी जो डालते हैं, वो नहीं है, सब जगह पर नहीं कर रहा है। तो हम वॉलंटरी अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि कंपनियां वो विटामिन ए, डी और विटामिन ई जो भी जरूरत है वो फोर्टिफिकेशन करके माल बेचे। और काफी आप देखें, काफी जगह पे विटामिन डी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी अपने यहाँ बच्चे लोगों में खास तौर पे, तो ये इसका एक फर्क पड़ेगा। एक मूवमेंट चालू करना चाहते हैं, इसे वॉलंटरली इज नॉट अ कंपल्सरी, बट एक अवेयरनेस होगा तो ऑटोमेटिकली सारी कंपनियां फोर्टिफिकेशन की तरफ चलेगी। अभी भी कर रहे हैं, काफी कंपनियां फोर्टिफिकेशन कर रही है। हम चाहते हैं कि मास मूवमेंट बन जाए, सारे कंपनियां फोर्टिफिकेशन में आए, फोर्टिफिकेशन करें।
तो दो बहुत बेहतर मैडम। काम यहाँ पर हो रहे हैं। एक तो ये कि आप देखें, अपना पैकेजिंग पढ़ें, डिटेल्स पढ़ें कि अगर आप 1 लीटर ले रहे हैं तो वो 1 लीटर ही उसके अंदर है। और दूसरा, जिस तरह से उन्होंने कहा गया कि काफ़ी सारी कंपनी स्टैंड अलोन बेसिस पे यहाँ पर फोर्टिफिकेशन कर रही हैं, लेकिन अगर इसे मास मूवमेंट की तरह बनाया जा सके तो एक पॉजिटिविटी हम खाने के तेलों में उस लिहाज से यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। डॉक्टर मेहता, जाते जाते एक फाइनल सवाल आपसे, और ये प्राइसेस को लेकर है, क्योंकि अच्छे खासे वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिले हैं टैरिफ्स की वजह से। जिस तरह की प्राइसिंग हमने चाइना से आता हुआ देखा, ब्राजील, अर्जेंटीना वगैरह में भी एक इम्पैक्ट शायद इंडियन मार्केट्स में देखने को मिले। एज ऑफ नाउ रिएक्शन जो है वो सेल की तरफ है। 4 से 5% की गिरावट हमने पिछले हफ्ते 10 दिन में आते हुए देखी है। सोए में, पाम वगैरह में इंडियन प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट है, किस तरह के इम्पोर्ट्स की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, अगर आप 1 महीने की कंपेयर करें तो चाहे क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल या पाम ऑयल में $10 से ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। पहले तो ये हुआ है अभी। और जहाँ तक का अमेरिकन टैरिफ का सवाल है, हम एडिबल ऑयल सोयाबीन ऑयल अमेरिका से आता है, सोयाबीन ऑयल आता है। नॉर्मली वी इंपोर्ट 40 लाख के टन इंपोर्ट कर रहा है, 1.5 लाख टन ही सोयाबीन ऑयल वहां से आ रहा है। हो सकता है कि उसमें टैरिफ की वजह से अभी टैरिफ ने जो एफटीए में है, हो सकता है कि थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, ऐसा लग रहा है। बाकी ओवरऑल जो इम्पैक्ट आई है उसके इंडिया कैन नॉट बी स्पेयर। और सबके लिए भी हर दिन सुबह होती है, नई चीज क्या आती है पता ही नहीं चल रहा है। स्टिल पीपल आर कंफ्यूज। एक दिन में आपका सेंसेक्स 2000 ऊपर जाता है, दूसरे दिन 2000 डाउन हो रहा है, आज फिर 500 ऊपर है, कल फिर। तो काफी कंफ्यूजन है मार्केट में भी। हो सकता है हफ्ता 10 दिन 15 दिन में सब चीज सेटल हो जाएगी, क्लियर भी हो जाएगी। वेल एब्सोल्युटली, सभी को ये आशा है, सभी सेक्टर्स की एक्सपेक्टेशंस है। इवन एसेट क्लासेस ये चाहते हैं कि कुछ क्लैरिटी यहाँ पर आए, कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाए बाजारों में, और लाइफ में फिर से थोड़ी सी स्टेबिलिटी यहाँ पर वापस आए। वो हफ्ते 10 दिन में आती है, महीने सवा महीने में आती है, ऑफकोर्स उसका इंतजार करना होगा। डॉक्टर मेहता, इज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ